हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह का टाइम है और मैंने सोचा कि आज बेटे के लंच के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे उसका लंच भी हो जाए और सब्जी भी बन जाए। तो मैंने ये 1 kg ये आलू बॉईल करके रख लिए थे। ये मैं इसको छील रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, इसलिए मेरे हाथ भी जल रहे थे। लेकिन आज महालक्ष्मी जी की पूजा भी थी, तो मुझे फटाफट एक काम फिनिश करके पूजा करने था, क्योंकि मुझे सुबह से ही बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। और आज जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, तो मेरे हाथ भी जलने लगे थे। लेकिन फिर भी मैं फटाफट काम ख़त्म करती जा रही थी। ये इस तरह मैंने एक कद्दूकस लिया है, सॉरी कद्दूकस नहीं, ये मैंने अदरक को घिसने वाली ली है। इससे ही मैं सारे आलू को ग्रेट कर लूँगी। ये मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने। ये मसालानी में धनिया ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसमें निकालूँगी और थोड़ा सा भी इसमें मसाले में डाल दूँगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें और भी चीज़ें मिक्स कर सकती हैं। मेरा बेटा प्याज नहीं खाता है, तो मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें प्याज टमाटर सब कुछ डाल सकते हैं, पर टमाटर से थोड़ा ये गीला हो जाता है, तो इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती हूँ इसमें। ये मैंने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। हमने गैस की फ्लेम को भी ऑन कर दिया है। ये मैंने इस पर तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं एक छोटी सी लोई लेकर के उसे बेल लूँगी। सबसे पहले हम पूड़ी के आकार जितना ही इसको बेलेंगे। ये मैंने बेल ली है और इस पर जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो इस पर डाल देंगे और अच्छे से इसको बंद करते जाएंगे। जिस तरह से हम कचौड़ी भरते हैं ना, उसी तरह से बंद करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे इस तरह से, और इसको गोल गोल करके हम पराठा तैयार कर लेंगे। ये मैंने आलू का पराठा बनाया है। इसी फिलिंग से हम 2-3 प्रकार के नाश्ते तैयार करेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हम ये पराठे तैयार कर सकती हैं इससे। इस तरह से मैं 2-3 आपको पराठे भी बना करके दिखा देती हूँ। इस तरह से पराठे बनाएंगे ना, तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से मैं दूसरी भी बेल करके मैंने तैयार कर ली है, और इसको इस तरह से फिलिंग को भर करके एक्स्ट्रा पार्ट को हम इसमें से निकाल देंगे, जिससे ये सारी फिलिंग इक्वल हो जाती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी भरी हुई है, कहीं पर भी खाली है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये इक्वल हो जाती है। इस तरह से हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। हमारा पराठा एक साइड से अच्छे से सिक चुका है। इस पर हम घी लगा देते हैं। मैं बच्चे के नाश्ते में बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो भी नाश्ता तैयार करती हूँ वो शुद्ध देसी घी में ही तैयार करती हूँ। ये घी मैंने घर पर ही मलाई से निकाल करके तैयार किया हुआ था। हम लोग मार्केट से भी घी लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी मिलावट आती है। तो जो मैं दूध लेती हूँ उसके ही मलाई निकाल करके उसका घी बना लेती हूँ। तो ये घी आराम से हम सभी लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा एक पराठा बनकर के तैयार हो चुका है। मैं साथ ही बच्चे के लिए मैं थाली भी लगा लेती हूँ, क्योंकि उसके स्कूल का भी टाइम हो रहा है, तो उसको खाने के लिए भी देना है। फिर उसको मैं तैयार भी करूँगी। इस तरह से हम फटाफट पराठे तैयार कर लेंगे। ये घी लगा देंगे एक साइड से, इसको पलट करके दूसरी साइड से भी अच्छे से घी लगा देंगे। मैं सुबह बच्चे को ऐसा नाश्ता देना पसंद करती हूँ जिससे उसका पेट अच्छे से भर जाए, क्योंकि वो दिन भर के लिए जाता है। मान लो कि दोपहर के 2 बजे तक वो स्कूल में ही रहता है। तो ऐसा खाना होना चाहिए जो हेल्दी भी हो और एनर्जी भी दे उसके लिए। ये देखिए, ये मैं दूसरे
तरह का पराठा लगा रही हूँ। मैंने इसमें घी लगा लिया है नीचे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉस लगा देती हूँ। इस तरह से आप सॉस को सारे पर स्प्रेड कर लीजिए और इस पर हम एक साइड से ही फिलिंग भरेंगे। ये मैंने हाथ से ही फिलिंग भरी है क्योंकि अच्छे से इसको दबा करके भर लेंगे जिससे ये बाहर ना निकले और अच्छे से ये पराठे में लग जाए इसको। अब इसमें हम ऊपर से टमाटर भी डाल सकते हैं। ये मैंने टमाटर कट करके पहले नहीं रखे थे इसलिए मैं अभी कट कर रही हूँ। हमारा पराठा भी तवे पर सिक रहा है। ये मैं दूसरा पराठा तैयार कर रही हूँ। इस पर हमने थोड़े से टमाटर लगा दिए हैं। ये मैं एक तरफ से कट करके इसको ऊपर से फोल्ड कर दूँगी और इसको एक ट्रायंगल शेप में बना दूँगी। ये मैंने एक पेटीज जैसा शेप दी है इसको, जैसे हम आलू की पेटीज खाते हैं ना उसी तरह का मैंने इसको बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ये मैंने बच्चे के टिफ़िन के लिए तैयार किए हैं। जो मैंने सादा पराठे बनाए हुए थे वो घर पर ही उसको खाने के लिए बनाए थे और ये मैं उसके टिफ़िन में रखने के लिए बना रही हूँ। ये भी मैंने शुद्ध देसी घी में ही बनाए हैं। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही तवे पर ही सेका है। ये भी क्रिस्पी हो गया था। ऐसा नहीं है कि आप डीप फ्राई नहीं करेंगे तो ये पकेगा नहीं। ये अच्छे से पक चुका था। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने देंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और बाहर से भी ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए हमने इस तरह से फिलिंग इस पर लगा दी है। अब इसको एक साइड से चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। ये ऊपर भी हमारा तवा पर एक पेटीज पराठा बोलेंगे इसको, कुछ भी बोल सकते हैं। आपका जो आपको पसंद आए वो आप इसको नाम दे सकते हैं। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। आप इसको तवा समोसा भी कह सकते हैं या कुछ भी पेटीज भी बोल सकते हैं इसको। ये भी हमने अच्छे से तैयार करके इसको तवे पर डाल दी है। इसको भी हम उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे पेटीज पराठे तैयार करते जाएंगे और बच्चे का लंच भी रेडी हो गया है। इस तरह से बेल करके अगर आप पेटीज पराठा बना रहे हैं ना तो इसको एक बड़े आकार में ही बेलना होगा। जितनी हम रोटियां बेलते हैं ना उसी आकार में ले करके बेलेंगे। बेल करके इस पर अच्छे से फिलिंग लगा करके, ये मैंने हाथ की सहायता से भी, आप चाहें तो इसे स्पून से भी लगा सकते हैं, पर ये हाथ से लगा करके ना अच्छे से चिपक जाता है। बाहर से निकलता बिल्कुल भी नहीं निकलता है। चारों कोनों पर अच्छे से दबा करके ये मैंने इसको डबल कोट में बनाया हुआ है। इसको फोल्ड करने के बाद एक साइड पर हम फिर से इसमें आलू की फिलिंग भरेंगे और फिर से इसे फोल्ड कर देंगे। ये डबल लेयर का मैंने पराठा बनाया हुआ है। मैं एक बार और आपको इस तरह का बना करके दिखा देती हूँ। जब तक हमारा तवे का पराठा एक साइड से सिक रहा है तब तक हम इसको एक रोटी की आकार का बेल लेंगे। ऊपर से इसको एक साइड से अच्छे से सिक चुका है तो इस पर घी लगा दिया है मैंने। इस रोटी का पर अच्छे से हम सॉस लगा देंगे। सॉस लगाने के बाद में इस पर हम आलू की फिलिंग अच्छे से चिपका देंगे। इसको पकड़ करके अगर आपका इस तरह से पराठे बना रहे हैं ना तो आप इसको चिमटे से पकड़ करके सभी कोनों पर ऐसे उठा करके अच्छे से सेक लें जिससे ये कहीं से भी कच्चा ना रहे और अच्छे से सिक जाए। ये डबल लेयर का पराठा बनाया हुआ है तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन आप बिल्कुल भी लो फ्लेम पर इसको पकाएं तो आसानी से ये पक जाएगा।
आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल लगता है, इसलिए मैं ये डीप फ्राई नहीं करती हूँ। मैंने इसको तवे पर ही शुद्ध देसी घी में बनाया हुआ है। हमने सारे अपने पराठे तैयार कर लिए हैं। बच्चे का लंच बॉक्स भी हम तैयार कर लेंगे। ये मैंने सब्जी भी कट करके रख दी थी, क्योंकि बच्चे का लंच तैयार करने के बाद में मैं तुरंत ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जॉब पर जाते हैं तो उनको भी मुझे लंच देना होता है। तो इसलिए मैं फटाफट बच्चे का लंच तैयार करके खाना बनाऊंगी। ये मैंने पराठा भी आपको तोड़ करके दिखा दिया है, कितना अच्छा डबल लेयर का पराठा बनाया हुआ था। ये अंदर तक अच्छे से सिक चुका है। ये हमारे पराठे भी बिल्कुल तैयार हुए हैं। एक कट करके मैंने बच्चे को दे दिया है। एक बार फिर से आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक अच्छे से पक चुका है। ये हमारी प्लेट भी तैयार हो चुकी है। मैं चलिए अब बच्चे को तैयार करनी अगली वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।